लोकल आरएनए की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिराम शर्मा भारतीय और आज हम आ पहुंचे हैं एलआईसी के एक एजेंट जो एक विशेष ख्याति प्राप्त हैं के पास। तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, वार्ता करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने एक गरीबी से उठ करके इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। चलिए हम वार्ता को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं पूछना चाहूँगा हमारे एलआईसी एजेंट हेमचंद कांडपाल जी से कि इन्होंने जो सफ़र तय किया, इतनी गरीबी से उठ करके इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे, तो ये अपने जीवन के बारे में बताएं, इन्होंने जीवन की उपलब्धियां बताएं और ये कैसे आगे बढ़े। नमस्कार। पहले हम जो है थावर फैक्ट्री में काम करते थे एक वर्कर के रूप में। उसके बाद फैक्ट्री होगी बंद, उसके बाद हम हो गए परेशान। हमने कहा अब क्या करा जाए। उसके बाद हमने मार्केट में जो है एक दुकान में काम किया, सेल्समैन का काम। उसके बाद 2-3 साल ऐसे रहे। उसके बाद एक डेवलपमेंट ऑफिसर केसी पंजी हमें मार्केट में मिले। उन्होंने कहा यार तुम खाली टाइम हो, मार्केट का काम भी सही कर लोगे, एलआईसी का काम भी सही कर लोगे, अब एजेंसी क्यों नहीं लेते हो। मैंने कहा इसमें हमें करना क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, एक फॉर्म मैं आपको देता हूँ, इस फॉर्म को आप भरो, उसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आप एलआईसी की एजेंसी ले लो और मार्केट में आप घूमते फिरते रहो तो ये काम भी कर लो। फिर हमने जो है एलआईसी की एजेंसी ले ली 1993 में। धीरे धीरे हम जो है एलआईसी का पॉलिसी बेचने लग गए। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब मार्केट में अपनी काम करने लगे, बढ़ाने लगे काम को। उसके बाद जो है हम बीएम क्लब के सदस्य बने, उसके बाद हम डीएम क्लब के सदस्य बने, फिर हम जेडएम क्लब के सदस्य बने। आज हम जो है चेयरमैन क्लब के सदस्य हैं और लगातार ये हम काम शुरू से कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसिंग पे देनी पड़ती है। एलआईसी एजेंट के रूप में आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुबह उठते हैं और उठ के आपका फील्ड वर्क होता होगा, फील्ड में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे और वहाँ से पॉलिसियाँ इकट्ठा करते होंगे। तो आप स्पष्ट शब्दों में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि आखिर आपका रूटीन क्या रहता है। सुबह 5 बजे हमारा उठना होता है। उसके बाद पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ भी नित्य करते हैं, 1 घंटा हमारा पूजा पाठ चलता है। उसके बाद हम रूटीन वो देख लेते हैं आज हमें किस किस बंदे से मिलना है, किस किस की किस्त लानी है, किस किस से हमने बात करनी है पॉलिसी के बारे में। वो सारी हम जो है रात को ही हम उसका रूटीन बना लेते हैं, सुबह हमने क्या क्या काम करना है। उसके हिसाब से हम सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक फील्ड में रहते हैं। पूरी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए और जो है लोगों के प्रीमियम लाने पड़ते हैं। उसके बाद किस्त जमा करनी पड़ती है, नई पॉलिसियाँ करनी पड़ती है और जो है पूरी रूटीन में किसी की नॉमिनी चेंज करना पड़ता है, किसी का एड्रेस चेंज करना पड़ता है और करीब 30-35 लोगों को कॉल करनी पड़ती है, भाई आपकी किस्त आ रही है, आप किस्त जमा कर दो, या नई पॉलिसी के बारे में बताना पड़ता है। ये हमारा रूटीन चलता है। अब कांडपाल जी ये बताइए कि आप फील्ड में जाते हैं तो आप किस तरह के क्लाइंट से मिलते हैं और क्लाइंट से मिलते हैं तो अपनी पॉलिसी को किस तरह उनको सेल करते हैं। आपको इस कार्य करने में कठिनाइयाँ भी आती होंगी, तो आप अब बताइए कि आखिर वो कौन से तरीके हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं ताकि जो क्लाइंट है आपका क्लाइंट बन जाए और आपकी पॉलिसी ले ले, ताकि वो अपना जीवन सिक्योर कर सके। क्लाइंट के पास जाने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कौन सा प्लान ले सकता है। इसके बारे में हम उसकी जानकारी लेते हैं कि भाई साहब आपने कोई प्लान लिया है या नहीं लिया है तो उसको ये देखते हैं कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है, उस प्लान में कोई नॉमिनी तो नहीं छूट गई या कोई एड्रेस तो नहीं। पहले हम उसकी सर्विसिंग देते हैं, उस पार्टी को पहले हम सर्विसिंग देते हैं कि आपकी जो प्लान आपने ले रखे हैं उसमें आपका नॉमिनी तो कोई नहीं छूट गया या आपका एड्रेस बराबर तो नहीं, ये किस्त तो नहीं जा रही है। उसके बाद वो जब उसका कोई चीज़ कमी है तो उसको पहले पूरा करते हैं। उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाए फिर उसको हम अपना प्लान देते हैं, वो हमसे आराम से प्लान पे कर लेता है। पहले हम मेन चीज़ ये होती है सर्विसिंग, पहले हम उसको सर्विसिंग देते हैं। चलिए मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, तो क्या वो कोई ऐसा प्लान है जिसके द्वारा वो ले सकें, जिनका आमदनी मतलब 20,000, 15,000, 20,000 रुपये सैलरी कमाते हैं महीने में, तो कोई ऐसा प्लान है एलआईसी में कि जो वो ले सके और वो भी अपने जीवन को सिक्योर कर सके? एलआईसी में भी एसआईपी भी है,
और जो है एक मुश्त पैसा भी जमा कर सकता है। वो सारे प्लान LIC में है। आप बंदे की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करा जाएगा। हर प्लान LIC में है। SIP भी है। न्यूनतम जो है 2500 रुपये, अधिकतम जितना मर्जी आदमी ले ले रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सारे प्लान SIP जो है LIC में भी आ चुकी हैं और हो रही है पहले से, और बहुत अच्छा रेट दे रही है। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने अब भी अपना प्लान शुरू कर रखा है, बीमा के क्षेत्र में कर सका है। वो कम इंस्टॉलमेंट लेते हैं और अधिक भुगतान करते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि क्या LIC बेहतर है कि या प्राइवेट कंपनियां बेहतर हैं या कोई बराबर है? LIC सबसे बेहतर है। अच्छे कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न देती है। आप उदाहरण दे रहा हूँ, LIC में हूँ, LIC में 1993 से लगा हूँ। आज मुझे 32 साल हो गए, मैं यही काम कर रहा हूँ। अब प्राइवेट कंपनियों में देखो एजेंट बंद हो जाते हैं। दूसरे तीसरे साल से उनको पता ही नहीं चलेगा वो है कहाँ गए क्या गए। अब हम यहीं पर इतना फर्क देखो। LIC का एजेंट 33 साल 34 साल 35 साल 40 साल से काम कर रहा है। LIC का काम वो क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि उसको पता है कि LIC का पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। हम तो पार्टी को ढूंढ के पैसे देते हैं कि बंदा है कहाँ, उसको एड्रेस पर कभी एड्रेस भी नहीं होता, उसका ढूंढते हैं, उसको उसकी मैच्योरिटी देने में ढूंढते हैं उसको। LIC ये काम करती है, बंदों को ढूंढ के पैसे देती है। और LIC का एजेंट 30 35 40 साल से वही काम करता है। इसलिए करता है कि भरोसेमंद है, कम प्रीमियम पर अधिकतम पैसा देती है LIC। इसीलिए जो 32-35 साल से एजेंट लगे रहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी का देखो, एजेंट 1 साल 2 साल करेगा, उसके बाद उसे दिखाई नहीं देगा, दूसरी जगह बदल देगा। इसलिए ऐसे एजेंट कहाँ बदलता है? एक बार LIC में लग गया तो जिंदगी भर काम करते रहेगा। हमें अपना उदाहरण दे रहा हूँ, 1993 से हूँ मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता था, एक वर्कर के रूप में काम करता था। उसके बाद मैंने एजेंसी ली, आज तक मैं यहाँ हूँ। आज मेरा अपना खुद का अपना ऑफिस है, खुद का अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, सारे काम अपने, सब कुछ अपने पास है। आज 32 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते। तो इसलिए कस्टमर का भी भरोसा रहता है। उन्होंने कहा बंदा 32 साल से काम कर रहा है, इसलिए भरोसेमंद LIC के ऊपर इसलिए भरोसा रहता है कि एजेंट भी लंबे समय तक काम करता है, डेवलपमेंट ऑफिसर भी लंबे समय काम करता है, सारे स्टाफ जो लंबे समय से काम करता है LIC। इसलिए LIC पर भरोसा ज्यादा रहता है। प्राइवेट कंपनियों पर आज है तो कल को उनको ऑफिस ही नहीं दिखाई देते। आज इधर ऑफिस है, कल को उधर ऑफिस है, और जो एजेंट जिसने काम करा उसका पता ही नहीं चलता वो है कहाँ। तो कस्टमर परेशान रहता है इसके चक्कर में। देखिए, आपका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और पॉडकास्ट करते करते मेरे मन में एक सवाल आया कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, क्या वो अगर LIC एजेंट बनना चाहें तो क्या उनको किस स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए? उनको सैलरी कितनी मिल सकती है? वो कितने लेवल तक जा सकते हैं? क्या वो अपना इसमें क्षेत्र में फ्यूचर बना सकते हैं? LIC एजेंट बनने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य। हाई स्कूल, उसके बाद NC आदमी ले सकता है। वो उसकी मेहनत पर बात है, वो कितनी मेहनत करे, इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे की। वो कितना भी कमा ले, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड पैसा है। मेहनत उसको उसकी मेहनत पर बात है। जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसको पैसा मिलते जाएगा। मेहनत नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। हम तो आज के युवाओं से कहते हैं आप कोई और काम भी करो तो एजेंसी भी ले लो और मेहनत करो। और मेहनत करने के बाद बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है। बगैर मेहनत का कहीं भी नहीं मिलता है। मेहनत करना अनिवार्य है। मेहनत और सर्विसिंग और ईमानदारी बहुत जरूरी है इसके लिए। ईमानदारी का काम, मेहनत का काम, और जो है सुबह शाम अपना कस्टमरों से संपर्क करना बहुत अनिवार्य है इसके लिए। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो LIC का एजेंट जो बन जाता है एक कैंडिडेट, तो उसको मिनिमम सैलरी उसकी कितनी हो सकती है 1 महीने में, और वो मैक्सिमम कितना तक पहुंच सकता है? LIC की एजेंट की जो है सैलरी नहीं होती है, वो कमीशन होता है। कमीशन अनलिमिटेड है, वो मेहनत पर बात है। वो महीने का 5,000 भी कमीशन कमा सकता है, 10,000 भी महीने का भी कमा सकता है, 20,000 भी महीने का भी कमा सकता है, 30,000 भी कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है, 1 लाख भी कमा सकता है। वो उस पर उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है।
जितनी मेहनत करेगा उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई उसका कोई रोक टोक नहीं है। जितनी मेहनत करेगा, जितनी बढ़िया सर्विस देगा पब्लिक को, जितना बढ़िया समझाएगा और जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से वो पा सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कमीशन का। अच्छी अर्निंग कर सकता है आदमी, मेहनत, सिर्फ मेहनत करने की बात है। आदमी मेहनत करे और प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज बताए, प्लान के बारे में पूरी बताए आदमी को, तो आदमी मेहनत पर बात है। बगैर मेहनत का कहीं कोई कुछ भी नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ कि आपकी जो शीशे में शोकेस में बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं, कि तरह तरह की शील्ड रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अपने 32 साल के LIC के कैरियर में ये सब उपलब्धियां हासिल करी होंगी। तो इसमें से जो ऐसे कौन सी एक विशेष उपलब्धि है जिससे, या पहली उपलब्धि मैं क्या कहूँ, कि आपकी कौन सी पहली ऐसी उपलब्धि थी जिसमें आपने कुछ अवार्ड जीता या आप विजेता रहे, तो उसको जब अवार्ड आपको दिखा करके हमारे व्यूवर्स को दिखाएं कि ये अवार्ड था और मैंने इस काम के लिए जीता। इसमें एक तो स्टार्टिंग से BM क्लब सदस्य का है, और जो है BM के बाद मंडल क्लब सदस्य का है, फिर जो है JM क्लब सदस्य का है, फिर चेयरमैन क्लब सदस्य का है। वो मेरा MDRD, जब मैं MDRD 3 साल लगातार MDRD, वो उसका MDRD। और शतकवीर, कई साल से शतकवीर रहा हूँ। शतकवीर क्लब, ये अर्ध शतकवीर भी हूँ और शतकवीर का भी हूँ, और स्वतंत्रता दिवस का भी अवार्ड मिला है। सारे अवार्ड हैं अपने पास। ये सारे मेहनत पर मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते, मेहनत करिए रखिए इसलिए मिलते। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप एक फैमिली को सरवाइव करते हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो क्या आपने अपने बच्चों को भी LIC की फील्ड में डाला है या किसी और फील्ड में वो काम कर रहे हैं? अगर आपने नहीं डाला है तो आपने क्यों नहीं डाला, तो उसके बारे में जरा प्रकाश करें। मेरी 3 लड़कियां, 1 लड़का है। 3 लड़कियां जो है बीटेक करे हुए हैं और लड़का भी बीटेक का है। मैंने प्राइवेट कॉलेज से उनको बीटेक करा रखा है, चारों को, लोन हो लेके या अपनी एजेंसी से वो करने के बाद। अब उनको मैं एजेंसी, LIC की एजेंसी दूं, वो कहाँ करेंगे उसको, इस चीज़ को। जो मेहनत मैंने कर रखी है वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा पढ़े हैं, वो घर घर में कहाँ जाएंगे उसके लिए। तो इसलिए वो अपने वो है कंप्यूटर साइंस वाले, बीटेक कर रखे हैं, तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक मैं हूँ, मैं कर ही रहा हूँ काम। बच्चे आजकल अपने ऑनलाइन में चले गए, तो इसलिए वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो जैसा कांडपाल जी ने बताया कि इन्होंने अपने बच्चे को LIC की फील्ड में नहीं रखा है, ये सही है। आज की पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो वो काम करना चाहती है उनसे वही करवाना चाहिए। हाँ, मैंने देखा है कि कई LIC एजेंट के बच्चे LIC एजेंट बनते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को उनकी आज़ादी में रखा उनको, कि वो जहाँ चाहे, वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते थे तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते थे, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में चले गए हैं। ठीक है, अपना वो करियर अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वहाँ पर, अच्छी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बस मेरा एक यही संदेश था कि मैं एक LIC एजेंट के बारे में जानूं, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानूं, कि वह इस मुकाम पर कैसे पहुँचे, और आप सभी को बता सकूं LIC के बारे में। क्योंकि ये LIC जो है एक सरकारी कंपनी है, और ये इसमें सब पैसा जो भी जमा होता है किस्त के रूप में, वो सारा सिक्योर होता है। कोई कंपनी ये भागती नहीं है। मैंने भी भाई पॉलिसी ले रखी है, तो मैं भी उसका भुगतान समय समय पर अभी प्राप्त कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोकल RNA की तरफ से पॉडकास्ट कर रहे हैं कांडपाल जी का, और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। तो अब मैं चाहूँगा कांडपाल जी से कि वह अंत में कुछ कहना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे, या अपने व्यूवर्स को, कस्टमर के लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो वो कहें। मेरा आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जब पॉलिसी कराना चाहते हैं तो ये मेरा अपना ऑफिस है, और ये मेरा अपना घर मेरा यही है। और किसी को यदि पॉलिसी करनी है तो इस नंबर पर आप जो है डायल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम वार्ता कर रहे थे LIC के एक विशेष एजेंट कांडपाल जी से। हमने उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना, LIC की पॉलिसी के बारे में जाना कि कितना LIC सिक्योर है। बहुत सारे प्रश्न उनसे किए। अब हम वीडियो को समाप्त करने से पहले
हम धन्यवाद करना चाहेंगे कांडपाल जी का कि जो हमारे मंच पर पधारे और हमें अपनी बातों से अवगत कराया। तो अगर हमारी पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं चलिए आप अगली एक पॉडकास्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।